अगर आज भी तुम इन 3 स्किल्स को हल्के में ले रहे हो तो कल तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। और सबसे आखिरी स्किल, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नंबर 1, कंट्रोल अट्रैक्शन। क्या कभी आपको भी लगा है कि आप बिना चाहे किसी एक इंसान के बारे में दिन रात सोचते रहते हो? असल में ये नॉर्मल है, पर दिक्कत तब होती है जब अट्रैक्शन हद से ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी की एज पर हमारे हार्मोन्स और दिमाग का लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशंस कंट्रोल करता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फोकस और डिसीजन लेने के लिए होता है, उस समय पूरी तरह डेवलप नहीं होता। यानी एक्सिलरेटर तेज है लेकिन ब्रेक्स अभी कमजोर है। इसलिए हर छोटी स्माइल, हर रिप्लाई आपके लिए डोपामिन रिवॉर्ड बन जाता है और आप बार बार उसी इंसान को सोचने लगते हो। पर यही चीज आपकी पढ़ाई, करियर और फ्रेंडशिप्स सबको बिगाड़ सकती है। सॉल्यूशन, जीरो करना नामुमकिन है पर कंट्रोल करना आसान है। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन, समझो कि आप किस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। दूसरा, अपना टाइम इतना प्रोडक्टिव बनाओ कि ओवर थिंकिंग का टाइम ही ना मिले। तीसरा, फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन या 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक कर। अट्रैक्शन नॉर्मल है लेकिन उस पर कंट्रोल ही आपको शेर बनाता है। नंबर 2, रियल पीस। अगर तुम्हारी उम्र 14 से 28 के बीच है तो ये वीडियो स्क्रॉल मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे माइंड को बदल सकती है। सच सच बताओ, जब तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो अंदर से उम्मीद महसूस होती है या फिर दिल भारी हो जाता है? सोचकर डर लगता है, क्या होगा मेरे साथ? अगर हाँ तो दोस्त, तुम अकेले नहीं हो। आज का यूथ पहले की जनरेशन से डबल ज्यादा डिप्रेस्ड है। हर कोई सेल्फ हेल्प वीडियो देखता है, फिर भी ज्यादातर लोग अंदर से खाली और थके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को ओवरथिंक करते हैं लेकिन कुछ भी करते नहीं। सुनो, डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे सस्ता पर सबसे असरदार इलाज मूवमेंट है। रिसर्च कहती है एक्सरसाइज थेरेपी से 50% ज्यादा असरदार है। चलो दौड़ो, बॉडी को हिलाओ, क्योंकि मूवमेंट ही माइंड को ठीक करता है। और याद रखो, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं। जो नहीं है उसे छोड़ दो, जो है उसे सुधारो। यही असली मेंटल पीस है। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूंगा, ना कि माइंड मुझे। अगर ये वीडियो दिल को लगी तो इसे सेव करो, शेयर करो और ऐसे ही रियलिटी बेस्ड कंटेंट के लिए फॉलो करो। नंबर 3, हिडन पैशन। तुम सोच रहे हो सिर्फ मेहनत और कंसिस्टेंसी से पैसा आएगा? भूल जाओ। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा आता तो रोड पर काम करने वाले लोग सबसे अमीर होते, और अगर कंसिस्टेंसी सब कुछ होती तो अखबार बेचने वाला बिलियनियर होता। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं, उन लोगों की है जो तुम्हें कभी सच बताते ही नहीं। तुम दिन भर मेहनत और कंसिस्टेंसी से काम करते हो लेकिन कोई और तुमसे कम एफर्ट में लाखों कमा रहा होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि मेरा रियल टैलेंट क्या है या फिर एक्चुअल पैशन क्या है। टेंशन मत लो, सिर्फ चैट जीपीटी पे जाओ और ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो। अब चैट जीपीटी आपसे 10 सवाल पूछेगा और बताएगा कि आपको आगे करना क्या है। प्रॉम्प्ट लेने के लिए ये रील मुझे सेंड करो या फिर कमेंट करो। प्रॉम्प्ट डायरेक्ट आपके डीएम में। सच कड़वा है, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं बिना ये जाने कि उनका असली टैलेंट क्या है। 99.9% लोग बस मेहनत करते रहते हैं और फिर भी ना तो खुश होते हैं और ना ही सफल। आपने सुना होगा कि किसी ने पढ़ाई छोड़ी, पैशन फॉलो किया और आज सक्सेसफुल है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि आपको खुद ही नहीं पता आपका पैशन क्या है। पर अब टेंशन मत लो, बस चैट जीपीटी पे जाओ और ये सीक्रेट प्रॉम्प्ट डालो। चैट जीपीटी आपसे 10 शक्तिशाली सवाल पूछेगा और साफ साफ बताएगा कि आपका हिडन टैलेंट क्या है और आपकी असली स्ट्रेंथ क्या है। अगर तुम्हें ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो अभी फॉलो करो और कमेंट करो। प्रॉम्प्ट लिंक सीधा डीएम में मिलेगा। याद रखना, बिना फॉलो और कमेंट के कुछ नहीं मिलेगा। लोगों की सोच एक मौसम की तरह होती है, हर वक्त बदलती रहती है। अगर तुम पतले हो तो लोग बोलेंगे घर वाले खाना नहीं देते, और जब मोटे हो जाओ तो वही लोग बोलेंगे कम खा वरना फट जाएगा। अगर मेहनत करो तो बोलेंगे दिखावा कर रहा है, और अगर थोड़ी मस्ती करो तो वही बोलेंगे इससे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अगर शांत रहो तो बोलेंगे एटीट्यूड दिखा रहा है, और जब बोलो तो वही कहेंगे इसका मुंह बंद ही नहीं होता। अगर गरीबों की मदद करो तो बोलेंगे शो ऑफ कर रहा है, और अगर नहीं करो तो कहेंगे कंजूस है। अगर कामयाब हो गए तो बोलेंगे किस्मत वाला है, और अगर फेल हो गए तो कहेंगे पता था इससे नहीं होगा। इसलिए अब बस एक बात याद रखो, लोग क्या कहेंगे ये सोचते रहोगे तो जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। बस चुपचाप अपना काम करो और वक्त आने दो, लोग खुद बदल जाएंगे। भाई, अगर तुम्हें लगता है कि लड़कियां सिर्फ कॉन्फिडेंस या अच्छे लुक्स से अट्रैक्ट होती हैं तो तुम्हें ये अब तक का सबसे बड़ा झूठ बताया गया है।
असल में हाइट, पैसा, लुक्स ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। सच तो ये है कि लड़कियां सिर्फ कुछ हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स से ही अट्रैक्ट होती है। इसीलिए तुमने देखा होगा जो बिल्कुल ही एवरेज दिखते हैं, यानी जिनके पास शकल भी नहीं होती, उनके पास भी गर्लफ्रेंड होती है, क्योंकि वो एक ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जिसे इस्तेमाल करते ही लड़कियां उनके लिए पागल हो जाती हैं, उनसे बातें करना चाहती हैं और सिर्फ उनका नाम लेती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें वो फॉर्मूला पता ही नहीं है, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ये सीक्रेट फॉर्मूला तुमसे हमेशा छुपाया गया है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, क्योंकि ये फॉर्मूला पहली बार रिवील हुआ है मैग्नेटिक मैस्कुलिनिटी फॉर्मूला आई बुक में। ये कोई नॉर्मल ई बुक नहीं है, ये 4 साल की डीप रिसर्च है, जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, हिडन अट्रैक्शन टेक्निक्स और वो मेथड्स हैं जो अब तक सिर्फ हिप्नोटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते थे। अब तुम बोलोगे ये क्या है? तुम टेंशन मत लो, बस फॉलो करके कमेंट करो पीडीएफ और अपना डीएम चेक करो। सिर्फ 3% स्टूडेंट्स को पता है कि हम कॉलेज की फीस खुद से कैसे पे कर सकते हैं, वो भी स्किल सीख के। बाकी 90% को तो ये तक नहीं पता है कि ये स्किल हम थोड़े चार्जेस देके सीख सकते हैं। अगर तुम भी चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग ऐसी स्किल्स सीखो, वो भी कुछ चार्जेस में, तो मैंने तुम्हारे लिए एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाया है, जिसमें मैंने स्किल सीखने से लेकर पैसे कैसे कमाए सब शेयर कर रखा है। साथ में मैंने रिसोर्स भी शेयर कर रखा है। अगर तुम भी स्किल सीख कर अपनी लाइफ को एलिवेट करना चाहते हो तो बायो में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, अभी जाकर मैसेज करो, मैं आपको पूरी रोड मैप भेज दूंगा। ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता होता कि उनका दिमाग बिजनेस के लिए बना है या नहीं, और यही वजह है कि जब असली मौके सामने आते हैं तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाते। सोचो जरा, कुछ लोग एक आइडिया से लाखों कमा लेते हैं और कुछ उतनी ही मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। क्या तुम्हारा दिमाग बिजनेस माइंड है या नहीं? अब ये बात तुम खुद से नहीं समझ सकते, लेकिन चैट जीपीटी कर सकता है। बस एक सीक्रेट प्रॉम्प्ट डालो, वो तुमसे 10 गहरे सवाल पूछेगा और आखिर में साफ बताएगा कि क्या तुम्हारे अंदर वो बिजनेस ब्रेन छिपा है या नहीं। पर ध्यान रखना, अगर ये चेक नहीं किया तो शायद जिंदगी भर मौके तुम्हारे सामने आते रहेंगे और तुम उन्हें हर बार खोते रहोगे। अगर तुम्हें ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो अभी फॉलो करो और कमेंट करो। प्रॉम्प्ट लिंक सीधा डीएम में मिलेगा, बिना फॉलो और कमेंट के कुछ नहीं मिलेगा। जापान और भारत दोनों देशों के लोग मेहनती हैं, लेकिन फर्क ये है, जापान में लोग काम को पूजा मानते हैं और भारत में काम को मजबूरी। जापान में अगर कोई ट्रेन 30 सेकंड भी लेट हो जाए तो पूरा सिस्टम शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन भारत में अगर कोई प्रोजेक्ट 1 महीना लेट हो जाए तो कहते हैं अरे चलता है यार। वो लोग काम में परफेक्शन ढूंढते हैं और हम लोग शॉर्टकट। वो सोचते हैं कैसे बेहतर बनाऊं, हम सोचते हैं कैसे जल्दी निपटाऊं। जापान में एक छोटी कंपनी भी क्वालिटी को लेकर समझौता नहीं करती, और भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां भी कहते हैं थोड़ा एडजस्ट कर लो। बस फर्क इतना है, वो हर दिन अपनी लिमिट तोड़ते हैं और हम हर दिन बहाने बनाते हैं। जब तक हमारी सोच चलेगा से बेहतर होना चाहिए में नहीं बदलेगी, तब तक हम मेहनती तो रहेंगे पर लेजेंड कभी नहीं बन पाएंगे। अगर कोई इंसान बिना वजह तुमसे ज्यादा मीठा बोले तो सतर्क हो जाओ, वो तुम्हारे साथ खेल खेलने वाला है। साइकोलॉजी के एक डार्क कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैनिपुलेटिव स्वीटनेस। ये उन लोगों का हथियार होता है जो दूसरों के इमोशन से खेलना जानते हैं। ऐसे लोग शुरुआत में तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे, जैसे तुम सबसे अलग हो, तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन इसका असली मकसद होता है तुम पर कंट्रोल पाना। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं लव बॉम्बिंग। जब कोई इंसान अचानक ज्यादा प्यार, ध्यान और अटेंशन देने लगे और फिर धीरे धीरे तुम्हारी सोच और फैसलों को कंट्रोल करने लगे, वो तुम्हें गिल्ट, शर्म या डर के जरिए हावी करने की कोशिश करेगा। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम एक मेंटल ट्रैप में फंस चुके हो। इसलिए अगली बार जब कोई बिना वजह तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बनने लगे तो एक पल ठहर कर सोचना जरूर, वो सच में तुम्हारा भला चाहता है या खेल खेल रहा है। अगर तुम 5 मिनट भी बिना फोन के नहीं रह सकते तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। साइकोलॉजी के मुताबिक आजकल ज्यादातर लोग फोकस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा दिमाग डोपामाइन का एडिक्ट बन चुका है। हर बार जब तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप चेक करते हो, तुम्हारा दिमाग एक छोटा सा रिवॉर्ड पाता है, जिसे कहते हैं डोपामाइन हिट। समस्या तब शुरू होती है जब तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही काम करने लगता है जिससे उसे तुरंत डोपामाइन मिले। रिजल्ट, अब किताब पढ़ना बोरिंग लगता है, काम में मन नहीं लगता और साइलेंस से डर लगता है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने 7 दिन का डोपामाइन डिटॉक्स किया, उनका फोकस 60% तक बढ़ गया। बस एक काम करना है, 1 दिन तक सोशल मीडिया, जंक कंटेंट और यूजलेस स्क्रॉलिंग बंद कर दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग रियल चीजों में खुशी ढूंढना शुरू करेगा। याद रखो, डोपामाइन को कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हें कंट्रोल कर लेगा।
अगर तुम कितनी भी कमाई कर लो लेकिन महीने के आखिरी में खाता फिर भी खाली रहता है तो ये मनी ट्रिक तुम्हारे लिए है। साइंस कहती है पैसे की कमी दिमाग की नहीं होती बल्कि पैटर्न प्रोग्रामिंग की होती है। हमारा ब्रेन बचपन में सीखा हुआ पैसा वाला व्यवहार दोहराता है चाहे पैसा कितना भी आ जाए। स्टेप 1, माइंड का मनी पैटर्न पकड़ो। खुद से ये 3 सवाल पूछो। पैसे आते ही मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता है? क्या मैं पैसा देख कर डरता हूँ या आजादी महसूस करता हूँ? तुम्हारा जवाब ही तुम्हारा पैसा वाला प्रोग्राम है। स्टेप 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। रूल अपनाओ। हर कमाई का 10% हिस्सा पहले खुद को दो, ना किसी EMI को ना किसी खर्च को। इससे ब्रेन धीरे धीरे सेविंग को प्रॉब्लम नहीं आदत मान लेता है। स्टेप 3, पैसा खर्च नहीं इन्वेस्ट कर। हर बार जब खर्च करने का मन करे तो खुद से पूछो क्या ये चीज मेरे दिमाग, स्किल या नेटवर्क को बढ़ाएगी? अगर हाँ तो वो खर्च नहीं इन्वेस्टमेंट है। याद रखो पैसे की ताकत उसकी क्वांटिटी में नहीं बल्कि तुम्हारे माइंडसेट में होती है। 99% लोग वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं और यही वजह है कि 99% लोग भीड़ में खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ में चलना आसान होता है, जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, रिस्क नहीं उठाना पड़ता, लेकिन जिंदगी आसान रास्तों से नहीं बदलती। साइकोलॉजी कहती है जो लोग अलग सोचते हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, वही दुनिया बदलते हैं। स्टार्ट में लोग तुम्हें पागल कहेंगे ये काम नहीं चलेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा यही लोग तुम्हें जीनियस कहेंगे। तो असली सवाल ये नहीं लोग क्या कहेंगे, असली सवाल ये है तुम खुद के लिए क्या सोचते हो। भीड़ में चलोगे तो भीड़ में खो जाओगे, अलग चलोगे तो पहचान बनाओगे, क्योंकि जो अलग करने की हिम्मत करता है वही इतिहास लिखता है। अगर तुम भीड़ में चुप हो जाते हो, इंटरव्यू में हकलाते हो या कैमरे के सामने घबरा जाते हो तो यह साइंटिफिक कॉन्फिडेंस हैक तुम्हारे लिए है। रिसर्च कहती है हमारा दिमाग तभी कॉन्फिडेंट लगता है जब शरीर उसे सेफ सिग्नल भेजता है। स्टेप 1, पावर पोज एक्टिवेशन। किसी मिरर के सामने 2 मिनट के लिए सीना तान कर, ठोड़ी ऊपर करके और हाथ फैलाकर खड़े हो जाओ। ये पोज हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल घटाता है। स्टेप 2, 5 सेकंड स्माइल ट्रिक। मुस्कुराने से ब्रेन को फेक सिग्नल मिलता है कि सब कंट्रोल में है। किसी भी बड़े मोमेंट से पहले 5 सेकंड मुस्कुराओ और गहरी सांस लो। स्टेप 3, माइक्रो विन्स। रिप्ले आंखें बंद करके 10 सेकंड के लिए अपने पिछले छोटे छोटे सक्सेस याद करो, जैसे किसी की तारीफ, जीती हुई गेम या अच्छा काम। ब्रेन में मैं कर सकता हूँ मोड ऑन कर देता है। रोज सिर्फ 1 हफ्ता यह 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाओ और फिर देखो कॉन्फिडेंस तुम्हारी आदत बन जाएगा, एक्टिंग नहीं। क्या तुम्हें पता है कि प्यार में भी डार्क साइकोलॉजी काम करती है? और अगर तुम ये 3 सीक्रेट समझ गए तो सामने वाला तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। ट्रिक 1, द स्कैरसिटी इफेक्ट। प्यार में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं हमेशा अवेलेबल रहना, लेकिन दिमाग साइकोलॉजी से जुड़ा है। जो चीज रेयर होती है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूएबल लगती है, इसलिए कभी कभी डिस्टेंस बनाना ही तुम्हारी वैल्यू 10 गुना बढ़ा देता है। ट्रिक 2, इमोशनल एंकर। जब भी कोई इंसान तुम्हारे साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करता है, चाहे वो हंसी हो, एक्साइटमेंट हो या थोड़ा सा डर, तो उसका दिमाग उस इमोशन को तुम्हारे साथ जोड़ देता है, यानी तुम उसके दिमाग में एक परमानेंट जगह बना लेते हो। ट्रिक 3, पुश एंड पुल टेक्निक। कभी कभी प्यार में जरा सा मिस्ट्री क्रिएट करो, थोड़ा करीब आओ फिर थोड़ा दूर हटो। ये इमोशनल रोलर कोस्टर सामने वाले के दिमाग को एडिक्टिव बना देता है, जैसे किसी गेम का थ्रिल, और धीरे धीरे वो तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। अब कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से सबसे डेंजरस लव साइकोलॉजी ट्रिक कौन सी है।